चलिए अब आपको दो बड़ी खबर दिखाते हैं। दोनों ही बड़ी खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजधानी से है। पहली खबर आपको भोपाल से बता दें, मोहन कैबिनेट के विस्तार की खबर मिल रही है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और रामनिवास रावत मंत्री बनाए जा सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं रामनिवास रावत और इसके साथ माना जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। कल सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल मोहन कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर रायपुर से, रायपुर में भी माना जा रहा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार होगा। विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। फिलहाल सीएम के पास है संसदीय कार्य मंत्री का पद, यह भी किसी को दिया जा सकता है। भूपेश बघेल के सवाल पर सीएम साय ने यह जवाब दिया है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। सब तैयारी है, पूरी तैयारी है, इंतजार करिए। मैं भी विष्णु जी से ये बोल रहा था कि भाई कम से कम संसदीय कार्य मंत्री बना दो, विधानसभा सत्र चल रहा है तो बोले विधानसभा पहले बनेगा, ये बोल रहे थे। मेरी बातचीत हुई, अनौपचारिक बातचीत थी कि भाई दूसरे विभाग तो आपके पास रह जाएगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो होना चाहिए विधानसभा में, जिसे हम लोग लगातार डायलॉग करते रहें। चलिए ठीक है। और स्टार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर न्यूज रूम से, ये लाइव जुड़े हुए हैं। स्टार, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर के कई तरह की खबरें सामने आई और अब आप देखिए कि संसदीय कार्य मंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी ये पद सीएम विष्णुदेव साय के पास है। विपक्ष इसको लेकर के निशाना साध रहा है और भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि बात हुई है, अनौपचारिक तरीके से ही बात हुई है, लेकिन शायद संसदीय कार्य मंत्री का पद किसी और को भी मिल सकता है। क्या है पूरी खबर, अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, आज रथ यात्रा पर्व के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आमना सामना हुआ और दोनों के बीच में करीब 15 मिनट तक अनौपचारिक चर्चाएं हुई हैं। जब चर्चाओं को लेकर बातचीत की गई तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि उन्होंने ऐसी बातचीत में पूछा कि आखिर 2 मंत्री पद खाली है, कैबिनेट मंत्री के पद खाली हैं, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री का भी पद किसी को दिया जा सकता है, तो वो कब कर रहे हैं, इसका सवाल उन्होंने पूछा है सीएम विष्णुदेव साय से। और जब सीएम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत जल्द विस्तार होगा हाँ, और पूरी तैयारी है और विस्तार बहुत जल्द होगा, इंतज़ार करने की बात उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि शायद कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार विधानसभा सत्र के पहले करना है। जो सरकार है, सीएम विष्णुदेव साय, वो चाह रहे हैं कैबिनेट का विस्तार पहले कर दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री का पद अभी फिलहाल मुख्यमंत्री के पास ही है और जिस प्रकार से बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में और बातें निकल के आ रही हैं, तो ये समझा जा सकता है कि बहुत जल्द ही कैबिनेट का विस्तार छत्तीसगढ़ में होगा और संसदीय कार्य मंत्री का पद किसे दिया जाएगा ये देखने वाले। वर्तमान में जो बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से सांसद बने गए थे, उनके इस्तीफे के बाद कैबिनेट में अब 2 स्थान खाली, यानी 2 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है और अब देखना होगा कि उसमें कौन कौन चेहरे को शामिल करते हैं और किसको संसदीय कार्य मंत्री का पद दिया जाता है यहाँ। ठीक है स्टार, आप भी नजर बना के रखिएगा। सब यही जानना चाहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री कौन होगा और इसके साथ ही जो 2 मंत्री पद अभी खाली हैं उन्हें कब तक भरा जाएगा और किससे नवाजा जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुख कर लेते हैं भोपाल का। विवेक पटैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मोहन कैबिनेट का भी विस्तार जल्द होगा, ये भी संभावना जताई जा रही है और कल 9 बजे रामनिवास रावत माना जा रहा है कि मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। सूत्रों के हवाले से हालांकि एक खबर है, और क्या कुछ अपडेट है आपके इसके पास? क्या जो दूसरे मंत्री पद खाली है क्या उन्हें भी कल ही भरा जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट के विस्तार की अटकलें हैं और संभावना ये जताई जा रही है, जो सोर्स कह रहे हैं कि कल जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें रामनिवास रावत जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, उनको शपथ दिलाई जा सकती है, मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। ये अटकलें हैं। हालांकि इस विषय पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो सोर्स कह रहे हैं कि कल जो है रामनिवास रावत को सुबह राजभवन में 9 बजे शपथ दिलाई जा सकती है। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो चर्चा ये भी है कि अन्य और भी 1-2 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो है रामनिवास रावत को लेकर
जो है कंफर्मेशन है कि रामनिवास रावत मंत्री बनेंगे, क्योंकि उनको लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में मोर्चा खोल दिया है। उनकी शिकायत की है कि उनकी सदस्यता को जो है रद्द किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, और इस पर जो है अब 3 महीने के भीतर जो है विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी ने उनसे जो कमिटमेंट लोकसभा चुनाव के दौरान किया था, क्योंकि रामनिवास रावत जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, मुरैना में उनका भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बहुत जो है मदद उनको मिली थी, और विजयपुर से जिस तरह से उनका श्योपुर जिले में एक रुतबा है और वहाँ पर जो है उनका जो सामाजिक गणित है उसका भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिला था। और यही कारण है कि अब रामनिवास रावत की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल करके उनका इस्तीफा जो है विधानसभा। ठीक है विवेक, बस सुबह 9 बजे तक का इंतजार सभी को करना है। अगर वाकई मंत्री पद से नवाजा जा रहा है रामनिवास रावत को, तो ये कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, और किसी न किसी तरह रामनिवास रावत को राहत पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश बीजेपी कर रही है। अब बने रहिए, स्टार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, संसदीय कार्य मंत्री की यदि बात की जाए तो ऐसे कौन से चेहरे जो सबसे आगे चल रहे हैं इस रेस में? देखिए, यदि बात की जाए सबसे अनुभव के, संसदीय कार्य मंत्री ऐसा है जिसको अनुभव रहता है। अनुभव के चेहरे पे बात करें तो सीधी सी बात है, जैसे बृजमोहन अग्रवाल काफ़ी अनुभवी थे, तो उनके स्थान पर अनुभवी विधायक को ही मौका दिया जा सकता है। यदि हम नामों की बात करें तो इसमें रायपुर की बात करें तो रायपुर से जो राजेश मूणत का नाम भी सामने है। उसके अलावा देखा जाए तो अमर अग्रवाल है, उनका नाम भी सामने है। अजय चंद्राकर हैं। ये 3 बड़े चेहरे हैं यदि पुराने अनुभव के तौर पर बात करें जिनका नाम है। फिलहाल लता उसेंडी की बात भी की जा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से हाल ही में जो प्रभार बनाया गया है अलग अलग राज्यों का, तो लता उसेंडी को उड़ीसा का सह प्रभारी बनाया गया है, तो एक संभावना उनकी थोड़ी कम होती नजर आ रही है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जिस प्रकार से देखा जाए तो अनुभव की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल 3 नाम सबसे ज़्यादा मजबूती से सामने आ रहे हैं, जिसमें राजेश मूणत हैं, अमर अग्रवाल है और अजय चंद्राकर। ये 3 नाम हैं। अब देखना होगा कि इनमें ये तीनों में से किसी एक नाम पर सहमति बनती है या फिर चौंकाने वाला कोई नया नाम आता है। हालांकि अनुभव आवश्यकता रहती है, इसलिए संभावना यही है कि यदि 2 मंत्री पद खाली हैं तो एक मंत्री पद में पुराने चेहरे यानी जो इसके पास ज़्यादा अनुभव है उसको मौका दिया जा सकता है यहाँ। ठीक है स्टार, आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं कब तक साई कैबिनेट और मोहन कैबिनेट का विस्तार होता है। विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार, आपका भी शुक्रिया।